स्प्लिटिंग थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग का पैटर्न टेट्राहेड्रल से जस्ट आपका रिवर्स होगा। देखो ऑक्टाहेड्रल के केस में आपने 3 डीजेनरेट सेट जो थे T2G के उनको नीचे की तरफ रखा था और EG के 2 जो सेट थे उनको आपने ऊपर की तरफ रखा था। यहाँ पे क्या होगा, देखो द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज जस्ट रिवर्स ऑफ स्पॉटिंग पैटर्न ऑफ दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से जस्ट रिवर्स होगा, दैट इज द 3-fold डीजेनरेट सेट T2 हैज़ हायर एनर्जी देन दैट ऑफ E। जो T2 होगा यहाँ पे G का यूज़ नहीं करेंगे। मेन थिंग यहाँ पे जैसे अपन ने ऑक्टाहेड्रल में T2G बोला था, यहाँ पे अपन T2 बोलेंगे, वहाँ EG बोला था, यहाँ सिर्फ E बोलेंगे। तो वहाँ पे T2G की एनर्जी कम थी इसलिए उनको अपन ने नीचे रखा था। यहाँ पे जो T2 है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और जो E है, 2 जो सेट है उनकी एनर्जी क्या है, कम। ठीक है, टेट्राहेड्रल में इसको अपन देखते हैं आगे स्प्लिटिंग पैटर्न से, तो मैं आपको और क्लियर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ये मेटल आयन या फ्री मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है जब वो किसी लिगेंड के अप्रोच में नहीं है। ठीक है, अब ये उनकी एवरेज एनर्जी यहाँ से जब स्प्लिटिंग होगी तो आपने देखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल में ये 3 सेट नीचे थे और ये 2 सेट ऊपर थे, लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में E जो है वो, यहाँ पे G लिखा हुआ है इसको हटाना, E जो है वो नीचे आ जाएगा और T2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली T2 और E का यूज़ करेंगे, G का यूज़ नहीं करेंगे। एक चीज नोट कर लेना, अदरवाइज आपका डायग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। आप G सब्सक्रिप्ट का यूज़ यहाँ पे नहीं करोगे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, क्योंकि G का मतलब होता है जिरेड, जिसका मतलब होता है वो फील्ड जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल में भी एक्सप्लेन कर दी और टेट्राहेड्रल में भी कर दिए। अब अपन इसके लिमिटेशंस पढ़ने से पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझा सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा और डायमैग्नेटिक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स के कलर को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि कोई भी कंपाउंड कलर्ड है इट मीन्स उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और कंपाउंड यदि कलरलेस है इट मीन्स उसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को क्रिस्टल फील्ड एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं करती। लाइक एज द लिगेंड आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। यहाँ पे लिगेंड को अपन क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं। दैट दीज मीन्स दैट एनायनिक लिगेंड शुड कॉज अ लार्ज स्प्लिटिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि एनायनिक लिगेंड्स यदि होंगे तो उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन द बिगनिंग ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी मैंने जब आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी लास्ट वीडियो में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एनायनिक लिगेंड थे वो सीरीज की बिगनिंग में थे। तो यदि वो एनायनिक लिगेंड हुआ है तो उसमें लार्ज स्प्लिटिंग है, तो एनायनिक लिगेंड तो सारे वीक फील्ड लिगेंड हुआ है, तो फिर अपन स्ट्रॉन्ग के केस में क्या बोल सकते हैं, तो ये मतलब ये कोई एक तरह से क्या हो गया, आपका ड्रॉबैक हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गए पॉइंट्स। इट ट्रीट द मेटल लिगेंड बॉन्ड एज प्योरली आयनिक। यहाँ पे मेटल लिगेंड का बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है, बट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड के कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा। इट डज नॉट कंसिडर द मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। लिगेंड और मेटल के बीच में जो मल्टीपल बॉन्डिंग है मीन्स मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, वो एक्सप्लेन नहीं करी। मीन्स एज जनरल अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो लिगेंड की से कहाँ किसकी तरफ हो रही है, मेटल की तरफ हो रही है, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट इसमें कन्वर्सली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करा है। सो दीज ऑल आर द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।